साथियों नमस्कार, जय हिंद। हम इस समय अंबेडकर नगर जनपद में जहांगीरगंज नगर पंचायत क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां पर हमारे बीच कई लोग वरिष्ठ नेता भाजपा के जो मौके पर रूबरू हुए हैं। हम उनसे चलते हैं, सीधे बात करते हैं। मौके पर हमारे बीच राजेंद्र जी जो आरएसएस के प्रचारक हैं, हम उनसे सीधे रूबरू हो रहे हैं। सर, आज आपके बीच एक जो भी जहांगीरगंज नगर पंचायत में आप आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में, या जो मंदिर बना है उसके मतलब उस पर क्या कहेंगे? मंदिर बना है ये तो सब देख रहे हैं। मंदिर की जो प्रतिमा है उसके बारे में रोज देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। जो अभी उद्घाटन हुआ है, मूर्ति का अनावरण हुआ है, उसमें पूरे देश के लोग बल्कि विश्व के लोग भी बहुत सारे लोग उपस्थित थे, जहां पर केवल 4000 लोगों के लिए व्यवस्था थी और अंत में वह 8000 करनी पड़ी मजबूरी में। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है ये देश के हित में, समाज के हित में, जो योगी और मोदी लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। आज विकास का ही काम हो रहा है। आज समाज का हर वर्ग, चाहे वो हिंदू है या किसी और भी धर्म को मानने वाला, अयोध्या के जो कानून हुए हैं उससे जो है एक प्रकार का संदेश जाता है भाईचारे का, बंधुत्व का। तो इससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता है। अब रही बात यह है कि मोदी जी को अगर चुनाव की बात आप करते हैं तो आज मोदी जी 400 प्लस की बात करते हैं या उनके भाजपा के लोग करते हैं, तो अब तो कोई सामने है ही नहीं है। सवाल ये है कि विपक्ष का कोई नेता इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहा है कि हम मोदी के सामने लड़ेंगे। तो जब लड़ने ही वाला नहीं कोई मिलेगा तो इसका मतलब है कुछ सीटें इधर उधर भले हो जाए, तो हमको लगता है 450 के प्लस 400 से 450 तक सीटें आ सकती हैं। और पूरे भारत के अंदर आज केवल और केवल एक ही नेता कहिए, चाहे उसको स्वरूप में लीजिए, एक देश के कर्णधार के रूप में लीजिए, मोदी के अलावा कोई है नहीं। इसलिए ये चुनाव तो केवल एक औपचारिकता है। चुनाव तो जीता जिताया है। मैं समझता हूँ कि जब आज जो बिखराव है विपक्षी दलों में वो देखने को मिल रहा है, तो आज जो है भारत के अंदर जो खुशी की लहर है, जो उत्साह है, उससे तो निश्चित रूप से देश का आगे और भविष्य में भी आगे चल कर के विकास, जो उन्होंने एक नीति अपनाई, सबका साथ सबका विकास, उसके आधार पर ये मान सकते हैं अभी थोड़ी बहुत प्रदेश कमियां हैं, वो कमियां दूर कर ली जाएंगी। समाज में कुछ आक्रोश है, छोटे मोटे आक्रोश हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे। चुनाव तो निश्चित रूप से मोदी के लिए है, बाकी तो कहने के लिए चाहे जो भी चुनाव लड़ने के लिए तो लोग बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सरकार मोदी की और वह 450 प्लस हो। धन्यवाद। हमारे बीच गोपाल सिंह जी हैं, जो सह संयोजक हैं। आगामी 20 तारीख को कार्यक्रम है अंबेडकर नगर जनपद से। लोग कहाँ जाएंगे, हम सीधे चलते हैं। सर बताइए क्या कहेंगे? अभी आपने देखा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरे विश्व में एक नया उत्साह, नई उमंग पैदा हुई सब में, और इतनी अपार भीड़ हुई, इतना जनसमूह उमड़ा कि शासन के भी छक्के छुड़े, काफी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस प्रशासन को। उसको देखते हुए पहले से जो लोग उत्सुक थे उनको कुछ को रोका गया। जो नजदीक के लोग थे और कहीं से जुड़े हुए थे शासन प्रशासन से, किसी संगठन से, उनको रोक के रखा गया था। अब उनके भी दर्शन की तिथि घोषित हुई है। इसी 20 तारीख को, जैसा कि मुझे जानकारी है, शक्ति केंद्र बनाए गए हैं जिनमें कई पूर्वे और गांव आते हैं। उन जगहों से कोई जगह ऐसा, कोई गांव, मोहल्ला, गली न बचे
यहाँ के लोग दर्शन से वंचित रह जाए। एक क्रम शुरू किया गया है, आगे कब तक चलेगा ये तो अभी नहीं है, लेकिन हर हाल में सबको दर्शन करने का अवसर ये दिया जा रहा है। ये 20 तारीख को रहेगा। आप भी बताइए सर। हमारे बीच राघव तिवारी जी हैं, जो वरिष्ठ नेता है भाजपा के, हम सीधे उनसे चलते हैं। सर बताइए, सरकार की जो उपलब्धियां इस समय जनता में, आप गांव-गांव जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम आपके चैनल पर धन्यवाद देते हैं। और सरकार की उपलब्धियां यह है कि सरकार का जो क्या है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी क्रम में जो शासन से लागू हो रहा है वो धरातल पे भी दिखाई दे रहा है। यहाँ सबसे बड़ी ये है कि पहले राजीव गांधी जी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि जब हम 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा पहुंचता है किसानों के लिए। और आज सीधे मोदी जी ने जनधन योजना के माध्यम से सभी महिलाओं को सम्मान दिया और सबका सीधे पैसा उसके खाते में आता है। जो वहाँ केंद्र से, राज्य सरकार से जो भी चलता है, सीधे खाते में पैसा पहुँचता है। और इसी क्रम में हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान के बेटा होने के नाते सब सारी समस्या से उभरे थे। चाय की दुकान करते थे और उसके बाद देखिए शौचालय का उन्होंने सबको हर घर शौचालय का निर्माण करवाया। फिर उसके बाद उन्होंने उज्ज्वला गैस के माध्यम से सभी माताओं के को जो धुआं लगता था उससे फेफड़े में तमाम बीमारियां होती थी, उसके उज्ज्वला गैस के माध्यम से हर घर गैस कनेक्शन दिलवाया। और तमाम उपलब्धियां हैं इस तरह से। किसान सम्मान निधि है, तमाम लोगों का किसान क्रेडिट कार्ड, हमारे जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय किसान सम्मान निधि, ये किसान क्रेडिट कार्ड कृषि मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, उनके समय में लागू हुआ था। आज उससे तमाम लोगों का वो चल रहा है, तमाम शादी विवाह में सारे लोगों में। हमारे बीच अशोक कुमार पांडे जी हैं, आलोक कुमार पांडे जी हैं, जो कि इस समय सरकार जो शादी अनुदान दे रही है उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको जो है इस चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, और इसलिए क्योंकि आप सीधे हमारा जो संपर्क जो है वो सरकार के कर रहे हैं, सरकार की नीतियों से करवा रहे हैं, ठीक है। और सरकार कैसा काम कर रही है इससे एक आउटपुट जाता है सरकार को, ठीक है। ताकि ये चाय पे चर्चा वाला जो कार्यक्रम है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक। अब रही बात सरकार की नीतियों की, तो सरकार की जितनी भी नीतियां हैं वो बिना भेदभाव के चल रही है, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे SC/ST वर्ग का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, और चाहे वो माइनॉरिटी वर्ग का हो। जितनी भी नीतियां हैं उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, ठीक है, चाहे जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं, ठीक। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, जिसे शादी अनुदान का मतलब है, शादी अनुदान में देखिए इसके पहले कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। अगर सुविधा होती थी समाज में इक्का दुक्का लोग पा जाते थे जिनके पास अच्छा खासा सोर्स भी हुआ करता था, ठीक। जैसे आप इसके पहले उदाहरण देखे होंगे, सपा के जो वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, ठीक है, उनको जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो घर भी मिला था, आवास भी मिला था, ठीक। अब रही बात इस सरकार में शादी अनुदान की बात, तो शादी अनुदान का एक निश्चित जो है मानदंड होता है, एक निश्चित मानक होता है। उसके लिए हमें सबसे पहले जो है आपका एक आय प्रमाण पत्र लेखपाल के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद हम अपना जो निमंत्रण कार्ड लेके और उसके बाद आधार कार्ड लेके जब हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो सरकार के द्वारा उसका जो है वो चयन किया जाता है। और लगभग हर पात्र को, जो भी पात्र व्यक्ति होता है, उसमें उसकी जात नहीं देखी जाती है, उसकी सिर्फ पात्रता देखी जाती है और पात्रता के हिसाब से उसका चयन कर लिया जाता है और सरकार उसके खाते में सीधे बिना किसी बिचौलिए के उसके सीधे खाते में पैसे का वो ट्रांसफर कर देती है, ठीक। ये सरकार की जो योजना है, जो ऑनलाइन जो DBT के माध्यम से पैसे का ट्रांसफर हो रहा है, इसमें कहीं किसी भी प्रकार का घालमेल की कोई आवश्यकता कहीं रही नहीं जाती है। इसमें सीधे हम सीधे सरकार से जुड़ते हैं, सरकार हमसे जुड़ती है, ठीक। अब रही बात ये, समाज में कुछ दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं, कुछ सरकार की कमी गिनाने वाले लोग हैं, तो ये कमियां तो जो हमेशा गिनाते रहेंगे, ठीक है। अब आप आज के, जैसे पहले हमारे सरदार पटेल जी एक आयरन नेता हुआ करते थे, लौह पुरुष हुआ करते थे,
आज के समय में वही काम जो हमारे मोदी जी कर रहे हैं, ये भी एक आयरन पुरुष की भांति है, एक आयरन कैरेक्टर इनका है, ठीक है। इनके कैरेक्टर पे कोई ना कोई दाग लगा सकता है, ना इनके जैसा विलक्षण व्यक्ति कोई मिल सकता है। जिस काम को करना होता है बड़ी सोच समझ के साथ और बड़े हिम्मत के साथ करते हैं, ठीक है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने चाय पर ये मोहल्ला न्यूज की तरफ से अम्बेडकर नगर ब्यूरो रामगढ़, धन्यवाद।